ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा। कोई दोहराना चाहें आप? अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा। माता अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनं भक्तिरुत्तमा। ओके, तो ये जो श्लोक हैं इसमें उत्तमा भक्ति का वर्णन है। जैसे कि आप ये श्लोक में देखिए, भक्तिर उत्तमा। अभी ये जो श्लोक है, ये श्लोक के अंदर रूप गोस्वामी ने सब कुछ इस श्लोक के अंदर उन्होंने फिट कर दिया है। लेकिन समस्या ये है कि जब हम इस श्लोक के ऊपर विचार नहीं करते हैं तो भक्ति रसायन सिंधु को हम पढ़ते पढ़ते आगे निकल जाते हैं, लेकिन ऐसे अनेक श्लोक हैं जिसके ऊपर कभी हम गहराई से विचार नहीं करते। तो अभी प्रश्न ये है कि उत्तमा भक्ति क्या है। वास्तव में भक्ति केवल शुद्ध भक्ति होती है। भक्ति निम्न या मध्यम भक्ति ये नहीं होता है। भक्ति मीन्स शुद्ध भक्ति, उत्तमा भक्ति, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं है। तो हम ये एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के इसको समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या वास्तव में ये लक्षण हमारे अंदर देखने को मिल रहे हैं कि नहीं। तो पहला जो अक्षर है हम ये लेंगे कृष्ण, अनु और शीलनम। तो भगवान कृष्ण, तो कृष्ण शब्द से हम क्या समझते हैं? तो वास्तव में भगवान कृष्ण जब हम शब्द इंगित करते हैं, ये शब्द जब बोलते हैं तो भगवान के संबंध में जितनी भी वस्तु हैं वो सब आ जाती है। तो यानी कि भगवान का धाम, भगवान के अलग अलग अवतार और स्वयं भगवान कृष्ण, जब ये शब्द हम उच्चारण करते हैं मतलब सब कुछ उसमें आ गया, भगवान के अवतार भी। तो ये जो शब्द हैं उत्तमा भक्ति, तो भक्ति शब्द या शुद्ध भक्ति केवल और केवल भगवान कृष्ण या विष्णु तत्व या विष्णु अवतार जो हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। देवी देवताओं के लिए शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। उनके लिए उपासना, पूजा या कर्मकांड ये सब शब्द प्रयोग किए जाते हैं। कई बार लोग बोलते हैं हम हनुमान महाराज की भक्ति करते हैं, हम शिव जी की भक्ति करते हैं। वो भक्ति नहीं कहा जाता है, उसको उपासना बोलते हैं। तो यहाँ पे भक्ति मतलब कृष्ण की भक्ति। तो हमें जैसे ये उच्चारण करते हैं श्री कृष्ण, तो तुरंत ध्यान आना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में अपने सखाओं के साथ हैं, गोपियों के साथ हैं और उनके वहाँ पे पार्षदगण हैं, वहाँ पे नदी है, भगवान की बांसुरी है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे और प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आप एक बार भगवान कृष्ण का चित्र बनाइए। तो उन्होंने भगवान कृष्ण का चित्र बनाया। वहाँ पे कोई राधा रानी नहीं, कोई नदी नहीं। तो प्रभुपाद जी उनको समझाते हैं कि यदि हम केवल कृष्ण की सेवा करते हैं या कृष्ण की भक्ति करते हैं तो संभावना बहुत ज़्यादा है मायावाद बनने का।
कोई भी व्यक्ति आसानी से मायावाद बन जाएगा यदि केवल वो कृष्ण का चिंतन करता है। इसीलिए जब भगवान कृष्ण का संबोधन किया जाता है तो उसमें सब विचार आता है। तो वो भक्त ने फिर से पेंटिंग बनाई और उसमें उन्होंने भगवान की मुरली बनाई, गाय बनाई, भगवान के सखाएँ बनाए, नदी बनाई। तो यह है कृष्ण। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, कृष्ण या कृष्ण से संबंधित या कृष्ण के अन्य अवतार जैसे नरसिंह, वामन, कूर्म, विष्णु तत्व, और उसी तरह भगवान कृष्ण के संबंध में यानी कि उनका धाम, भगवान के भक्त और जो उनके नित्य पार्षद शुद्ध भक्त गुरु, वो भी उनके संबंध में है। तो अभी ये शब्द है कृष्णानुशीलनम। तो कृष्ण का अर्थ मैंने बता दिया। अभी है अनु। तो ये जो श्लोक है ये शुद्ध भक्ति की नींव है, शरणागति की नींव है ये श्लोक। तो यदि इस श्लोक को हम हटा दें तो सब तहस नहस हो जाएगा। इसलिए इस श्लोक को समझना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे शब्द क्या है? अनु। अनु का मतलब है, जैसे हम कई बार आपने सुना होगा अनुसरण करना, पद चिन्हों पे चलना या अनुसरण करना। तो यहाँ पे बता रहे हैं पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करके गुरु शिष्य परंपरा में भक्ति करना। और दूसरा है निरंतर अप्रतिहता और प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में दीक्षा प्राप्त करना। तो अभी हम भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, अलग अलग भक्ति के कार्य कर रहे हैं। तो भक्ति के कार्य करते हुए ये निश्चित होना चाहिए कि क्या हम पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हुए भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, ये पता होना चाहिए हमें। क्योंकि बाहर भी लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है? तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अनु का मतलब है अनुसरण करना। तो जैसे यहाँ पे मैंने परिभाषा दी, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना। जैसे जैसे आचार्यों ने भक्ति की है उस तरह से भक्ति करना। और निरंतर, कंटिन्यूस, अप्रतिहता। इसलिए एक और परिभाषा क्या है भक्ति की, कौन बता सकते हैं? भागवतम। श्रीमद् भागवतम में भक्ति की एक और परिभाषा क्या है? ये वहीं से लिया गया है, अप्रतिहता। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अतोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता। यस, तो अप्रतिहता। अभी पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना मतलब हम लोग कृष्ण भावनामृत में आ तो जाते हैं, हम 16 माला भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार नहीं करते हैं। हम अपने मन से करते हैं। इसलिए बाहर के जो लोग हैं वो कृष्ण भक्ति करते हैं, लेकिन पूर्ववर्ती आचार्यों का उसमें कोई रोल ही नहीं है, उसमें कोई भाग ही नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में गुरु शिष्य जो परंपरा है, उन्होंने जो निर्देश दिए उन निर्देश के अनुसार हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं। अब हमारे मन से नहीं करते हैं। तो फिर प्रामाणिक गुरु का निर्देश है। तो भी पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण और प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में क्या, इसमें अंतर क्या है? तो हम लोग जब कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो शास्त्र का अध्ययन करते हैं और प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा तर्क देते हैं कि प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ के हम सब समझ जाएंगे तो दीक्षा लेने की क्या ज़रूरत है। हम उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। और इस्कॉन के अंदर ऐसा एक वर्ग है जो बोलते हैं कि प्रभुपाद के बाद कोई गुरु नहीं है, प्रभुपाद आखिरी गुरु है, उनके बाद कोई गुरु नहीं है, और वो जैसा बता रहे हैं ऐसा हम पालन करेंगे। तो उनके जीवन में ये प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भक्ति करना ये नहीं होता है। तो इसीलिए अनुशीलन का मतलब है कि जो जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हैं, गुरु ने जो जो आदेश दिए हैं, प्रभुपाद जी ने जो आदेश दिए उनके अनुसार भक्ति करना। तो अभी देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस्कॉन में आते हैं, दीक्षा भी हो जाती है, प्रामाणिक गुरु से हम दीक्षा भी लेते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद हम करते क्या हैं? क्योंकि जब हमारी दीक्षा होती है तो उस समय केवल एक बार गुरु से संपर्क होता है, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं? जो जो दीक्षित भक्त हैं
वो अपने आप से पूछ के देखिए कि दीक्षा लेने के बाद आप गुरु के लिए क्या करते हैं। से बहुत सारे लोग हैं जो दीक्षा लेते हैं, प्रभुपाद का और गुरु का आदेश होता है कि नियमित साधना होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग दीक्षा लेने के बाद मंगला आरती नहीं जाते हैं, या बहुत सारे लोग गुरु का आदेश है लेकिन पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, और बहुत सारे लोग यदि पुस्तक पढ़ते भी हैं तो जीवन में आचरण नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम कृष्ण भावनामृत में जुड़े तो हैं लेकिन अनुसरण नहीं है, अनु नहीं है। हम सब स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण, उनकी भक्ति, कीर्तन, ये सब पता है हमें, लेकिन अनुशीलन नहीं है। तो कितने मतलब दुर्भाग्य की बात है कि एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद भी, यानी कि हम गुरु से हमारा संबंध जोड़ा है, हमने परंपरा से हमारा संबंध जोड़ा है, लेकिन उसके बाद भी हम जो हैं हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं लाते हैं। जैसे पहले जीवन था ऐसे ही जीते हैं। केवल वो एक स्टैम्प, एक ठप्पा लग जाता है, 3 राउंड पहन लिया मतलब मेरी दीक्षा हो गई। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं? जब हमारी दीक्षा होती है तो कुछ 1-2 महीने तक हम मंदिर जाते हैं, मंगला आरती जाते हैं, कंटिन्यू माला करते हैं, अध्ययन करते हैं, लेकिन कुछ महीने के बाद सब ढीला हो जाता है। कौन गुरु, किन से दीक्षा ली, कई लोगों तो ये याद नहीं रहता है मेरी दीक्षा कब हुई थी। तिथि भी याद नहीं होती है, कौन सी तिथि पे मेरी दीक्षा हुई थी। बस वो 3 राउंड पहनने से पता चल जाता है कि दीक्षित भक्त है। केवल 3 राउंड्स पहनना ये दीक्षा का लक्षण नहीं है। दीक्षा का लक्षण यहाँ पे बताए अनु। अनु का मतलब है पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना, और पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना मतलब प्रामाणिक गुरु जो हमें उपदेश दे रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं, उसको यथारूप में पालन करना, वो है अनुशीलन। और क्या बताया दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे? निरंतर, अप्रतिहता। तो ये जो शब्द है निरंतर, अप्रतिहता, इसमें सब कुछ आ गया। फिर इसमें ये नहीं है कि अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी मेरा ये ठीक नहीं है, अभी ये नहीं, इसलिए अब मंगला आरती नहीं आऊँगा, अभी ये प्रॉब्लम है इसलिए ये नहीं करूँगा, नहीं, अप्रतिहता। तो जो भी गंभीर भक्त हैं, एटलीस्ट कम से कम जिन्होंने दीक्षा ली है, तो आप विचार कीजिए कि दीक्षा लेके आप गुरु के लिए क्या कर रहे हैं। केवल हम घर में बैठे हैं, संडे को आते हैं, सेवा करते हैं, प्रसाद लेते हैं, कीर्तन करके चले जाते हैं। कर क्या रहे हैं हम लोग यहाँ अपने गुरु के लिए? श्रील प्रभुपाद जी के लिए हम क्या कर रहे हैं? फेस्टिवल आता है, हम संकीर्तन जाते हैं, कुछ कलेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं हम लोग बताइए? घर में कुकिंग करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, माला करते हैं, प्रसाद लेते हैं, बस। तो अनुसरण कहाँ है? अनुशीलनम कहाँ है? अनुशीलनम का मतलब है, ये जो शब्द है अप्रतिहता, ये अप्रतिहता का मतलब है कभी उसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए हमारे भक्ति में। यदि वो डिस्टर्ब हो रहा है, यदि आप गुरु के आदेश को पालन नहीं कर पा रहे हैं, जो उनके आदेश है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप अनुशीलनम नहीं कर रहे हैं। आप एक सामान्य जो बाहर व्यक्ति जैसे कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, ऐसे आप लोग कर रहे हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वो लोग अगरबत्ती दिखाते हैं, आप लोग 16 माला करते हैं, बस, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। वो भी भगवद गीता पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा जीवन जो है पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार होना चाहिए, जो उनके जीवन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है अनुशीलन। तो अनुशीलन की कमी बाहर के लोगों में है, ये यहाँ पे मैंने परिभाषा दी है। तो अनुशीलन का मतलब लोग क्या सोचते हैं कि निष्क्रिय हो जाना, कोई कार्य नहीं करना। इसलिए वो क्या करते हैं? मौन बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, कोई क्रिया नहीं करते हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति के अंदर अनुशीलन का मतलब
पूरा विपरीत है। तो बाहर के लोगों के लिए अनुशीलन के अलग अलग तरीके हैं। वो अपनी आध्यात्मिक वृत्ति को कैसे बढ़ाते हैं, ध्यान करके, तपस्या करके, मौन रह के, अलग अलग चीज़ करके। लेकिन एक कृष्ण भावना भावित भक्त के लिए अनुशीलन का मतलब है कार्य करना, निरंतर भगवान की सेवा करना, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे ही अनुशीलन आता है तो तुरंत हमें क्रिया का विचार आना चाहिए, कुछ ना कुछ क्रिया भगवान के लिए तुरंत। और क्रिया के बिना चेतना जो है हमारी मदद नहीं कर सकती। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के लिए कुछ सेवा नहीं कर रहे हैं, तो उससे हमारी चेतना ठीक नहीं होगी। और केवल चेतना से आप उन्नत भक्त नहीं बन सकते। उन्नत भक्त बनने के लिए निरंतर भगवान की सेवा में बने रहना अति आवश्यक है। इसलिए मैंने बताया अप्रतिहता, निरंतर, कि भक्ति केवल संडे को नहीं, या भक्ति केवल गौर पूर्णिमा को नहीं, कि भक्ति केवल जन्माष्टमी को नहीं, या भक्ति केवल रथ यात्रा में नहीं। अभी जैसे मैंने देखा कि गौर पूर्णिमा थी, कितने सारे भक्त थे, लेकिन जैसे ही फेस्टिवल खत्म सब डाउन। कहाँ गए सब लोग? जन्माष्टमी आती, सब लोग मंगला आरती में आते, दूसरे तीसरे दिन कहाँ चले जाते सब लोग? रथ यात्रा है, पूरा मंदिर खचाखच एकदम पैक भरा रहता है। रथ यात्रा के 2 दिन बाद कहाँ जाते सब लोग? अब सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अनुशीलनम। तो इसलिए हम ये जो सब चर्चा करेंगे, ये विधि और निषेध। इसलिए स्वरूप लक्षण क्या है और तटस्थ लक्षण क्या है। स्वरूप लक्षण यानी कि क्या हमें करना है, और तटस्थ लक्षण क्या नहीं करना है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो भक्ति हमें ऊपरी तौर से लग सकती है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं एक छाया भक्ति होती है, प्रतिबिंब भक्ति होती है। और ये भक्ति का मिश्रण नहीं आना चाहिए, कर्म का मिश्रण, ज्ञान का मिश्रण। तो ये सारी चीज़ें उसमें नहीं आए, इसलिए हम ये श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। अभी आप सोचेंगे भक्ति तो इतनी सरल थी, हम तो आए थे इतना सरल समझ के, तो इतना कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया, इतना जटिल हो गया। तो वास्तव में भक्ति जटिल नहीं है, जटिल हमारा माइंड है, हमारा मन। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे सिंपल फॉर द सिंपल। जो सरल है उनके लिए भक्ति सरल है, और जो टेढ़े हैं उनके लिए भक्ति टेढ़ी है, कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है। इसलिए स्वरूप लक्षण, भक्ति के वास्तविक लक्षण क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमें ऐसा लग रहा है कि मेरा सब परफेक्ट चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, लेकिन बढ़िया नहीं चल रहा है। वो केवल भक्ति की छाया है, प्रतिबिंब है भक्ति का, वास्तविक भक्ति नहीं है। वास्तविक भक्ति के लक्षण अभी हम आगे चर्चा करेंगे क्या क्या है। तो फिर यहाँ पे है शीलनम। तो शीलनम का अर्थ है कि जैसे एक यहाँ पे मैंने उदाहरण दिए प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास जाके वो बोलता है कि मेरे को ये बीमारी है, और डॉक्टर बताते हैं कि आप तला हुआ मत खाइए, आप ये दवाई लीजिए, समय पे ये लीजिए। और वो बोलता है नहीं नहीं मुझे ये दवाई आप दीजिए, ये थोड़ी कड़वी है, ये टॉनिक मत दीजिए, ये टॉनिक थोड़ा कड़वा लगता है, दूसरा टॉनिक दीजिए। तो वो क्या हो गया कि हम डॉक्टर को बोल रहे हैं कि आप मुझे ये दीजिए, मुझे वो नहीं चाहिए। ये हो गया शीलन। मतलब गुरु ने हमें उपदेश दिए हैं, आदेश दिए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जो आदेश हमें अच्छे लगते हैं वो पालन करते हैं, और जो हमसे नहीं बनता है उसको छोड़ देते हैं। ऐसे एक व्यक्ति है, वो हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर पर्ची लिख के देता है और बाहर आके वो पर्ची को फाड़ के फेंक देता है, और मेडिकल पे जाता है और बोलता है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, आप मुझे डिकॉल टोटल दे दो। अभी वो पर्ची के अंदर क्या लिखा था उसको पता है, क्या लिखा था नहीं पता है। उसी तरह जब हम श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें नहीं पता है कि प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं, इसीलिए ज़रूरत पड़ती है एक डॉक्टर की।
यानी कि एक मार्गदर्शक की। तो वो हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनके अनुसार नहीं करते हैं। इसलिए बहुत सारे भक्त जो हैं अपने अपने हिसाब से भक्ति करते हैं, और फिर प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम भक्ति में बहुत अधिक समय बिता देते हैं तो फिर हमें लगता है कि हम वरिष्ठ भक्त बन गए, ये भावना आ जाती है हमारे अंदर। और जैसे ये भावना आती है तुरंत दूसरों को ज्ञान देने लगते हैं, उपदेश देने लगते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अभी मुझे वर्तमान अवस्था में भी कोई भक्त चाहिए जो मुझे गाइड कर सके, कोई मार्गदर्शन चाहिए जो मुझे बता सके कि क्या मैं त्रुटि कर रहा हूँ। इसीलिए अनुशीलनम में एक और चीज़ है कि एक भक्त को स्वीकार करना, प्रतिनिधि, गुरु या गुरु के जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं उनके अध्यक्षता में रह के भक्ति करना। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा, श्रील प्रभुपाद जी को शिष्यों ने पूछा कि व्यक्ति भागवत और पुरुष भागवत में क्या अंतर है, कौन श्रेष्ठ है। तो व्यक्ति भागवत मतलब जो गुरु हैं या गुरु के जो प्रतिनिधि, और पुरुष व्यक्ति भागवत और पुस्तक भागवत यानी श्रीमद् भागवतम। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि श्रीमद् भागवतम के अंदर बहुत सारे उपदेश हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन जो पुरुष भागवत, जो व्यक्ति भागवत हैं, वो पुस्तक भागवत के अनुसार जीवन जीता है और वो व्यक्ति के कान खींच सकता है, जो कि पुस्तक भागवत नहीं कर सकती। ये प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि पुस्तक भागवत से महत्वपूर्ण है व्यक्ति भागवत। क्यों व्यक्ति भागवत? क्योंकि वो भागवतम के अनुसार जीवन जी रहा है, आचरण कर रहा है और दूसरों को सिखा रहा है। तो कौन है, किसके जीवन में कौन है, कौन मार्गदर्शन ले रहे हैं? कर रहे हैं हम लोग अपने हिसाब से, जैसा समझ में आ रहा है ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। इसलिए कम से कम यदि हम भक्ति में गंभीर हैं तो हमारे जीवन के जो मेजर डिसीजंस हैं, कम से कम वो जो प्रामाणिक गुरु हैं या उनके जो प्रतिनिधि, उनके अध्यक्षता में वो डिसीजन लेने चाहिए। और कृष्णानुशीलनम मतलब कि शरीर, मन और वचन के द्वारा क्रिया करना। तो शारीरिक क्रियाएं, हम लोग फेस्टिवल करते हैं, भगवान के लिए अलग अलग उत्सव मनाते हैं जिसमें हमारा शरीर पूरा लग जाता है, लेकिन फिर दूसरा मन है, तो विचार, तो सब भक्त तो विचार नहीं कर पाते कैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाए। तो दूसरों का छोड़िए, खुद का विचार नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे भक्ति को कैसे बढ़ाना चाहिए, दूसरों का क्या विचार करेंगे। यहाँ तो खुद का ही विचार नहीं है। कितने कितने दिनों तक भक्त जो है मंगला आरती नहीं आते हैं, कहीं कहीं दिनों तक जो है पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर भी कोई पश्चाताप नहीं होता है, कोई विचार नहीं होता है उस पर कि मैं इतने दिन मंगला आरती नहीं किया तो क्या पश्चाताप किया, इतने दिन मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी क्या पश्चाताप किया। कोई पश्चाताप नहीं है। इसीलिए आज मैंने सुबह अनाउंस किया कि सभी भक्त प्रसाद लेने के बाद 1 घंटा यहाँ पे बैठ के प्रभुपाद के पुस्तक अध्ययन करेंगे, लेकिन इस पे कोई विचार ही नहीं करता है भक्त। तो अनुभव कैसे आएंगे? कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि प्रभु जी आपको इतना रियलाइजेशन कैसे है, अनुभव। तो मैं ये जो प्रवचन में बता रहा हूँ ये कोई ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी की पुस्तक से बाहर से कुछ बता रहा हूँ। जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में है अलग अलग पुस्तक में, चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य शिक्षामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें से ही मैं सब बता रहा हूँ। लेकिन वो अनुभव कब आएगा? जब पढ़ेंगे तब, और पढ़ के उसके ऊपर जब मनन करेंगे तब अनुभव आएगा। और पढ़ने के बाद जब उसको जीवन में उतारेंगे तो अनुभव और 10 गुना ज़्यादा होगा। लेकिन अनुभव नहीं है बहुत सारे भक्तों को, एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं कृष्ण भावनामृत को। फिर योजना बनाना, हमारी भक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से योजना बनाना। हाँ, कई लोग तो ऐसे ही चलते जाते हैं, योजना बनाते हैं हम तो योजना ऐसी बनाते हैं
कि जहाँ पे हमारी भक्ति डिस्टर्ब हो रही है, तो हमें इस प्रकार से योजना बनानी चाहिए कि आजीविका करते हुए कृष्ण भक्ति डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन हमारे भक्त इतने व्यस्त हैं, पैसा कमाने में इतना व्यस्त हैं कि सुबह मंगला आरती नहीं आ पाते हैं, पुस्तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, इतना व्यस्त है केवल आजीविका चलाने के लिए, भगवान के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। कितनी व्यस्तता है सोचिए आप। तो योजना कैसी बनानी है कि कृष्ण भक्ति के लिए समय मिले, ये योजना बनानी, और वो भी किसी मार्गदर्शन के अनुसार। और वचन कीर्तन करना, तो जप तो सभी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, तो वास्तव में सभी को लग रहा है कि हम जप कर रहे हैं, लेकिन जप कर नहीं रहे हैं हम लोग सही से। वो केवल यांत्रिक विधि है। जिस मनोभाव से जप होना चाहिए, जो एटीट्यूड होना चाहिए जप में, वो नहीं है, इसलिए वो जप केवल आंतरिक विधि है, केवल यंत्र जैसा वो चल रहा है, माला और मुंह और हाथ घूम रहा है और काउंटर नीचे उतर रहा है रोज। ऐसा हम कई सालों से काउंटर को नीचे उतारे जा रहे हैं, और घिस घिस के माला चिकनी हो गई, लेकिन हृदय में कोई परिवर्तन नहीं है अभी तक, ना ही हमारे विचारों में कोई परिवर्तन है अभी तक। इसलिए जप कर रहे हैं लेकिन प्रभाव नहीं दिख रहा है। क्यों? जप कर रहे हैं लेकिन प्रभाव नहीं दिख रहा है, क्यों? क्या कारण है? इसलिए हम देखते हैं जहाँ पे भक्ति अच्छे से हो रही है, कीर्तन अच्छे से हो रहा है, जब सब भक्त अच्छे से कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्लेश की संभावना ही नहीं है। 90% क्लेश जो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश भक्त जब अच्छे से नहीं करते, इसलिए क्लेश होता है आपस में, क्योंकि हृदय की शुद्धि नहीं हो रही है, मन में जो विचार है उसकी शुद्धि नहीं हो रही है। तो जब हम कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए छोटी छोटी सेवाओं में, बहुत छोटी छोटी सेवाएं, लेकिन उसको भी इतना लड़ाई झगड़ा करके इतना बड़ा बना दिया जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, सरकार हिल गई। छोटी सेवा है, एकदम छोटी सेवा, लेकिन उससे हम इतना अटैच्ड हो जाते हैं अपनी सेवाओं को लेके, हमारे विचारों को लेके, कि हम उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। तो वास्तव में हम हरे नाम जप कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं कि जो भी सेवा भगवान मिले, आई एम रेडी टू डू, हर सेवा में करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए अनुशीलनम के अंदर ये भी आता है कि जब कोई भक्त बताते हैं कि आप ये सेवा कीजिए और अभी इसको छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भक्त है, मंदिर में मार्जन करते हैं, तो उनको बोला जाता है कि आप एक काम कीजिए, अभी पुस्तक वितरण कीजिए, दूसरों को प्रचार कीजिए। नहीं प्रभु जी, वहाँ बहुत समस्या होती है, लोग पुस्तक नहीं लेते, मैं यहीं ठीक हूँ, आप मुझे यहीं रहने दीजिए। भगवान अवसर दे रहे हैं सेवा करने के, लेकिन वो कृपा को हम नहीं ले रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कृपा को। इसीलिए एक भक्त को कल ही मैं एक भक्त को बता रहा था कि हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि अटैचमेंट टू एनीथिंग मीन्स अटैचमेंट टू सफरिंग। यदि हम कोई भी वस्तु से अटैच, आसक्त हैं, तो वो अंततः हमारा दुख का कारण है। चाहे वो सेवा हो, भले लग सकता है कि मैं तो भक्ति से आसक्त हूँ, लेकिन कोई भी चीज़, चाहे वो सेवा हो या विचार हो, हमारे मत हो, उससे यदि हम आसक्त हैं तो वो अंततः हमें दुख देगी, हमारा दुख का कारण बनेगी। कई बार हम देखते हैं ना, मीटिंग्स होती हैं भक्तों की, तो मीटिंग्स में कई बार बहुत गर्म माहौल हो जाता है, एकदम गर्मी क्यों होती है, क्या कारण है? क्योंकि भक्त अपने मत को छोड़ना नहीं चाह रहा है। अपना जो कॉन्सेप्ट, मेरा जो विचार है, उसके अनुसार सेवा होनी चाहिए, लेकिन कोई रेडी नहीं है कि ठीक है, हुआ तो नहीं हुआ, तो उससे अटैच क्यों होना है। उसी तरह हमने योजना बनाई कि एक भक्त को ये सेवा दिया, लेकिन हम अभी वो सेवा दी तो सेवा से उतना आसक्त हो गए कि जब परिवर्तन करने की बात आई तो हम क्रोधित हो गए। आपने पहले क्यों नहीं बताया, मीटिंग में क्यों नहीं बताया, लिस्ट में क्यों नहीं लिखा? भाई जब बोला है तो कर लो, उसमें इतना अटैच्ड होने क्या जरूरत है? तो अनुशीलन, इसलिए ये भी आवश्यक है। तो
वैदिक साधन भक्ति के जो 64 अंग है अलग अलग, उसमें ये भी है भागवत श्रवण, ये बहुत महत्वपूर्ण है भागवत श्रवण करना। तो विशेष करके जो भक्त मंदिर के आसपास रहते हैं तो वहाँ पे नित्य प्रतिदिन भागवत कथा होती है, भागवतम क्लास होती है, तो वहाँ पे वो लोग आते हैं, भागवतम श्रवण करते हैं, तो बहुत सारे भक्त जो है परिपक्व बनते हैं रोज़ भागवत कथा सुनने से, क्योंकि वहाँ पे प्रश्न उत्तर होते हैं, ऐसी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती है जो आपको पुस्तक में पढ़ने को नहीं मिलती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें को समझ में आती है प्रवचन के माध्यम से। लेकिन यदि हम प्रवचन नहीं सुन रहे तो कम से कम पुस्तक पढ़ना चाहिए भागवतम, कम से कम। तो यहाँ पे मैंने बताया कि शरीर मन वचन के साथ भगवान की सेवा करना, अभ्यास करना और लगे रहना भगवान की सेवा में। तो क्या मैंने बताया था, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण मतलब जो भक्ति करने से जो वास्तविक लक्षण प्रकट होते हैं वो ये है। तो अनुशीलनम के अंदर, जैसे अनुशीलनम का अर्थ है कि सेवा करना, यहाँ पे आया था सेवा, तो सेवा का मतलब है कि सेवा करना, लेकिन सेवा करने के पीछे उद्देश्य क्या है उसको समझना। पूरी परंपरा गुरु को प्रसन्न करना, कृष्ण को प्रसन्न करना, और वो प्रसन्न कब होंगे, जब उनके अनुसार सेवा करेंगे। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक भक्त को बोला कि जाइए पानी लेके आइए। अब वो भक्त गया, पानी लेने के लिए ग्लास उठाया और बाथरूम के अंदर नल में से पानी भर के ले आया। तो ये सेवा है, सेवा तो हो गई। पानी लाने को बोला, वो पानी लेके आ गया, लेकिन कहाँ से लाया, बाथरूम में से नल चालू करके ग्लास भर के ले आया। सेवा हो गई, लेकिन उद्देश्य, हमारी बुद्धि उसमें लगी, हमने कॉमन सेंस यूज़ किया उसमें। तो सेवा तो सब कर रहे हैं, लेकिन सेवा के पीछे जो उद्देश्य है वो भूल गए कि सेवा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और सेवा करने से मुझे क्या लाभ होगा। उससे हमारा खुद का शुद्धिकरण है। तो फिर यहाँ पे दूसरा है आनुकूल्य। तो भक्ति का अर्थ है उन कृष्ण भावना भावित कार्यों को संपन्न करना जो कृष्ण के दिव्य आनंद के अनुकूल है। तो क्या कार्य है जो भगवान को आनंद दे सकते हैं, ऐसे कौन से कार्य हैं? संकीर्तन, प्रचार, पुस्तक वितरण, भगवान के लिए अलग अलग योजनाएं बनाना, भगवान की सेवा करना, इससे भगवान को दिव्य आनंद मिलता है। तो ऐसे कार्य करना कृष्ण भावनामृत में, ये हमारे शरीर को, हमारी चेतना को, हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है। तो अभी भक्ति मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे यहाँ पे दिया है, कंस, रावण, हिरण्यकशिपु निरंतर भगवान का चिंतन कर रहे हैं, हम भी चिंतन कर रहे हैं निरंतर, लेकिन कंस जो है वो भक्तों से ज़्यादा अधिक चिंतन कर रहा है। जितना भक्त चिंतन नहीं कर रहा है उससे ज़्यादा कंस चिंतन कर रहा है। तो भक्ति हम कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर भक्तों के प्रति द्वेष भरा है। कंस भी चिंतन कर रहा है भगवान का, लेकिन क्यों? कृष्ण को मारना है। उसको नींद भी नहीं आ रही है, नींद में भी वो कृष्ण का चिंतन कर रहा है, सो नहीं पा रहा है वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसके चिंतन में? द्वेष, क्रोध। लग रहा है भक्ति है, हाँ, ऊपर से कोई भी सोचेगा अरे कंस कितना अच्छा भक्त है, कितना चिंतन कर रहा है, भगवान को इतना दिन रात सोच रहा है, उसको नींद भी नहीं आ रही है, लेकिन मोटिव गलत है। ऐसे ही हमारे साथ है, ऊपर से लग रहा है भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर क्या है? अंदर क्या है? इसीलिए रावण का भी उदाहरण है। सोच रहा है राम के बारे में, लगातार सोच रहा है, इतना सोच रहा है कि हनुमान भी नहीं सोच पा रहे उतना, इतना रावण चिंतन कर रहा है भगवान राम। लेकिन समस्या क्या है?
द्वेष, भगवान को मारना है। हिरण्यकशिपु विष्णु का ध्यान कर रहा है, लेकिन जैसे ही सामने आएंगे मार दूंगा। तो ऐसे ही हम भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यदि 1% भी, आधा % भी यदि किसी भी भक्त के प्रति क्रोध है या द्वेष, ईर्ष्या है, तो हमारी कृष्ण भक्ति के अनुकूल नहीं है, वो भगवान को आनंद नहीं देगी। और अभी कोई बता सकता है कि वो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा द्वेष क्रोध है कि नहीं? क्योंकि वो तो अंदर छुपा हुआ है। तो जो चीज़ हमारे अंदर होती है वो समय आने पे बाहर प्रकट होती है। इसीलिए बहुत सारे भक्त कुछ भी तू तड़ाक करके बात करते हैं, है ना, सम्मान नहीं देते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे का। क्यों? क्योंकि अंदर छुपा हुआ है। लेकिन जिस भक्त का हृदय निर्मल है, साफ है, वो अंदर से भी डीलिंग और बाहर से भी डीलिंग एक जैसी करेगा, उसमें अंतर नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बाहर हम डीलिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कुछ मात्रा में अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर चिंतन गलत चल रहा है भक्त के बारे में। इसीलिए फिर क्या होता है कि जब उस भक्त को धीरे धीरे, मान लीजिए कि वो मंदिर सेवा मार्जन करता है, फिर उसको कुछ ज़्यादा बड़ी सेवा दी जाती है, तो अंदर से हमारा हृदय इतना जलता है, ऐसे लगता है किसी ने होली दहन कर दिया है, हृदय में आग लग जाती है अंदर, कि ये भक्त मेरे बाद में आया था, ये तो मंदिर मार्जन कर रहा था, इतनी बड़ी सेवा मिल गई उसको, इतनी बड़ी सेवा दे दी प्रभु जी ने, कैसे? आग लग जाती है हृदय में। वो प्रकट नहीं, प्रकट होगा बाद में, अभी प्रकट नहीं होगा। इसीलिए मैंने बताया कि जो व्यक्ति सही से यदि हरे कृष्ण मंत्र का जप करेगा तो उसकी क्रियाएं, उसका विचार, उसकी बुद्धि, मन सब क्लियर होगा, सब साफ होगा। यदि अच्छे से जप नहीं करेगा, मंगला आरती नहीं जाएगा, भागवतम नहीं पढ़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा, प्रवचन नहीं सुनेगा, तो जहाँ है वहीं बना रहेगा कई सालों तक। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं मैं जिनको जानता हूँ, 20 साल से हैं संस्था में, 25 साल से हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है। उनका बात करने का ढंग वैसा ही है, एकदम कर्मी जैसा, आचरण में कोई अंतर नहीं है। दीक्षा हो गया है, 25 साल हो गए, लेकिन कोई अंतर नहीं। तो भक्ति की जो तुलना है, भक्ति का जो मापदंड है वो समय से नहीं होता है। भक्ति का मापदंड होता है आपका व्यवहार कैसा है, सहानुभूति कैसी है भक्तों के प्रति, मैत्री भाव कितना है भक्तों के प्रति, उदारता कितनी है भक्तों के प्रति, सौम्य व्यवहार कितना है भक्तों के प्रति। ये सबसे पता चलता है कि आप भक्ति में उन्नति कर रहे हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि कौन व्यक्ति कीर्तन करने का अधिकारी है, तो 4 लक्षण बताए। त्रिनादपि सुनीचेन, सुनीचेन का मतलब नीच से भी ज़्यादा नीच, इसलिए उधर सुनीचेन। तरोर अपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज़्यादा, तरोर अपि वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील। अमानिना मान देना, अमानिन का मतलब क्या है, मान नहीं चाहिए, और मान देने का मतलब जो दूसरों को मान देने के लिए हमेशा तैयार है, तत्पर है। कीर्तनीय सदाहरि, ये भक्त कीर्तन कर सकता है। तो फिर अभी हम जो कर रहे हैं वो क्या है, हमारे अंदर तो ये लक्षण नहीं है चैतन्य महाप्रभु के अनुसार, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? कोई बता सकते क्या कर रहे हैं अभी हम? सुनीचेन लक्षण नहीं है, तरोरपि सहिष्णुन लक्षण नहीं है, अमानिन मान देना लक्षण नहीं है, त्रिनादपि भी नहीं है, तो फिर क्या कर रहे हैं हम लोग? समझ रहे कॉन्सेप्ट कि ऊपर से जा रहा है सब लोग, कि कठिन हो गया है बहुत। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सुनने में थोड़ा आपको विचित्र लग सकता है, लेकिन
ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, और ये केवल एक श्लोक है, मात्र एक श्लोक। तो यहाँ पे है अन्य अभिलाषिता शून्यम, कृष्ण की सेवा करने की अतिरिक्त अन्य सभी इच्छाएं भौतिक इच्छा कहलाती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आजीविका, तो आजीविका जो है यदि वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए है तो वो भक्तों के मार्गदर्शन में होनी चाहिए कि मुझे ये बिज़नेस करना है तो इसमें क्या करना चाहिए, या प्रभु जी मेरे साथ ऐसी समस्या है तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी कृष्ण भक्ति बनी रहे, तो फिर वो अन्य अभिलाषिता नहीं है, वो कृष्ण की सेवा के संदर्भ में ही है। लेकिन कब? जब वो किसी के मार्गदर्शन में है तब। यदि अपने मन से है तो फिर वो आप अपने हिसाब से कर रहे हैं। कितने भक्त रोज प्रवचन सुनते? 1 घंटा प्रतिदिन, 1 घंटा प्रवचन रोज। देख रहे हैं श्रवण की कमी, ये सब श्रवण की कमी की वजह से। जो भी हमारे अंदर दुर्गुण है, दुष्प्रभाव है, ये क्या है? श्रवण की कमी। इसीलिए भक्ति के 64 अंग में इंपॉर्टेंस दिया है भागवत श्रवण। भागवत श्रवण मतलब 100 में से केवल 50-40 भक्त हैं, उसमें से केवल एक माता जी का हाथ उठा है रोज प्रतिदिन। इसलिए मैंने बताया हम क्या कर रहे हैं। प्रसाद बन रहा है, अच्छे से अच्छे प्रसाद बन रहा है, प्रसाद खा रहे हैं, माला कर रहे हो, चले जा रहे हैं, है ना। हाउस प्रोग्राम पे प्रोग्राम, कुकिंग पे कुकिंग, अच्छे से अच्छा प्रसाद बन रहा है, 56 भोग बन रहे हैं, खाया और चले गए। क्या लाभ है हमारा? तो जो भक्त की, जो एक वैष्णव की जो आजीविका है वो गुरु के मार्गदर्शन में होती है। तो एक भक्त के जीवन में हमेशा 2 चीज़ें होती है कि प्राथमिकता किसको देनी है, आजीविका को देनी है कि कृष्ण भक्ति को देनी है। यदि प्राथमिकता हम आजीविका को देंगे तो स्वाभाविक है कि कृष्ण भक्ति छूटेगी, स्वाभाविक है, क्योंकि आपकी प्राथमिकता ही नहीं है वो। लेकिन यदि किसी भक्त की प्राथमिकता है कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे रोज़ मंगला आरती जाना है, श्रवण करना है, माला करना है, तो उसकी जो आजीविका है वो उसके लिए मुख्य नहीं है, वो गौण है, क्योंकि उसके लिए मुख्य क्या है? कृष्ण भक्ति, केवल कृष्ण की इच्छा करना, कृष्ण की सेवा और कुछ नहीं, और सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग। अभी इसमें होता क्या है कि हम जब बहुत 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 अत्यधिक भोग करते हैं तो फिर त्याग की इच्छा हो जाती है, चलो छोड़ देते हैं हम, और बहुत त्याग हो जाता है तो फिर इच्छा बढ़ जाती है। जैसे कई बार हमको बहुत दिन से, मान लीजिए हमने कुछ नहीं खाया है, कुछ खाया नहीं है बहुत दिन से, और एकदम से मान लीजिए कि आपने दाल बाटी नहीं खाई बहुत दिन से, तो क्या इच्छा होती है? चलो आज बनाया जाए, तुरंत भूख की इच्छा आती है ना। और लगातार 1-2 दिन तक खाते हैं, मान लीजिए 2 दिन तक बनाया, 3 दिन तक, फिर क्या होता है? छोड़ दो, अब नहीं खाना है, त्याग। लेकिन अंदर से जो इच्छा है वो नष्ट नहीं हुई है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी? भोग और त्याग। जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। लेकिन जब उससे भी परेशान होते हैं तो वापिस उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी भक्त बैठे हैं, सबके पास स्मार्टफोन है 100%, लेकिन फिर भी आप लोग श्रवण नहीं कर रहे हैं। किसके पास स्मार्टफोन नहीं है आज के युग में? स्मार्टफोन नहीं है तो कम से कम फ़ोन तो होगा, लेकिन कथा कोई नहीं सुनता है।
इसका मतलब वो मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे मोबाइल को फेंक दीजिए, कोई काम का नहीं है। यदि आप उसमें कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं तो कुछ काम का नहीं है ऐसा फ़ोन। आप माया का संग कर रहे हैं, केवल माया का संग, क्योंकि उसमें क्या होगा, क्या देखेंगे आप, क्या देखते हैं भक्त लोग? यदि प्रवचन नहीं सुनते हैं, कथा नहीं सुनते, तो क्या देखते हैं भक्त? राजकुमार को क्या अनुभव? यूट्यूब तो क्या देखते हैं उसमें? व्हाट्सएप, जो मन को अच्छा लगता है वो देखते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो बाहर का न्यूज़ वगैरह ऐसी चीज़ें, मतलब इंद्रियों को अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें सुनना, तो वही सब चीज़ें में मन लग जाता है, देखते हैं। भक्ति चीज़ें तो पसंद नहीं आती, छोड़ते हैं, भक्ति की चीज़ें भी नहीं देखते हैं। तो ऐसे फ़ोन को क्या करना चाहिए? धीरे धीरे उसमें आएंगे। मतलब अभी ये देख के मन हो जाए, फिर कहीं भक्ति मतलब कैसे आएगा, आदमी मन कैसे लगेगा? नहीं, भक्ति मन लगाने के लिए नहीं कर रहे हैं हम, भक्ति भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। मन के भाव, वो मन के भाव यहाँ नहीं है, ये अभी सब गंभीर भक्त हैं, उनके लिए चर्चा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि भोग और त्याग की इच्छा है सबके अंदर, लेकिन अंदर से पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ है वो चीज़। तो यहाँ पे जो शब्द हैं आप देखिए, ता शब्द प्रयोग किया गया है। यदि रूप गोस्वामी चाहते हैं तो अन्य अभिलाषा शून्य भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ता शब्द प्रयोग क्यों किया है, ये इसकी व्याख्या है। सारी इच्छाओं को ख़त्म करना नहीं, लेकिन हमारे हृदय में जो भोग की इच्छाओं हैं उसको ख़त्म करना। यदि यहाँ पे रूप गोस्वामी बोलते हैं अन्य अभिलाषा शून्यम, मतलब हमारे अंदर जो भी इच्छाएं सब खत्म कर दो, लेकिन ता का प्रयोग किया है, मतलब कि ऐसी इच्छाएं जो भोग की वजह से बनी हुई है, ऐसी वासनाएं, उसको ख़त्म करना है। लेकिन भगवान कृष्ण की सेवा करने की जो इच्छा है उसको रोकना नहीं है, उसको बढ़ाते जाना है। तो ये हो गया अन्य अभिलाषिता शून्यम। हमने भक्तिरुत्तमा देखा, कृष्णानुशीलनम देखा, आनुकूल्यन देखा। अभी हम देखते हैं ज्ञान कर्मा अनावृतम, ये श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो साधन क्या है ये पता है किसी को? साधन और साध्य। साधन मतलब साध्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया, जैसे कि 9 विधा भक्ति और उसके अंदर आता है श्रवण और कीर्तन, उसको साधन बोलते हैं। और वो प्रक्रिया से जो हमको वस्तु प्राप्त होती है कृष्ण प्रेम, उसको कहा जाता है साध्य, उसको कहते हैं लक्ष्य। तो वो क्या है? कृष्ण प्रेम। तो ये जो साधन प्रक्रिया है इसमें महत्वपूर्ण है श्रवण। कीर्तन सभी कर रहे हैं, 16 माला सब कर रहे हैं 2 घंटा, लेकिन श्रवण नहीं कर रहे, इसलिए फिर क्या है, ये कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। फिर हमें सेवा करने से, भक्ति करने से कुछ स्वीकृति जरूर मिलेगी, थोड़ा पुण्य मिलेगा, लेकिन ये कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा जिसके लिए हम आए थे भक्ति में। जो हम प्राप्त करने आए थे वो नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा? क्योंकि थोड़ा आप भगवान का नाम ले रहे हैं, थोड़ा कीर्तन कर रहे हैं, थोड़ी सेवाएं कर रहे हैं, इसलिए उसका कुछ पुण्य फल मिलेगा। लेकिन ये लक्ष्य, ये साध्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रक्रिया जो है, उस प्रक्रिया में श्रवण जो है वो आप लोग नहीं कर रहे हैं अच्छे से। समझ में आ रहा है लिंक? कि अब भी कठिन है? तो भक्ति में जो प्रारंभिक जो श्रद्धा है वो कैसे आती है? साधन भक्ति से आती है। यानी कि जो भी हम माला करते हैं, कथा सुनते हैं, या जो भी हम कार्य करते हैं वो हमारी प्रारंभिक श्रद्धा है, जो कि हम भक्ति में अभी बने हैं। और भक्ति करने से, साधन भक्ति से क्या होता है? प्रेमा भक्ति मिलती है भगवान की। तो किसी को प्रेमा भक्ति चाहिए तो आज से संकल्प कीजिए कि जो मंगला आरती नहीं आ रहे वो मंगला आरती आना चालू कीजिए और श्रवण करना आरंभ कीजिए। कितने भी व्यस्त हो जाएं आप, ऐसा संकल्प लीजिए कि उस दिन भोजन नहीं करूँगा यदि श्रवण नहीं किया तो। इसलिए मैंने बताया प्रसाद तो सब ले लेते हैं टाइम पे, माला छूट जाती है तो भी कोई समस्या नहीं, प्रसाद तो समय पे मिलना चाहिए। सब छूट जाए चलेगा, लेकिन
श्रवण नहीं छूटना चाहिए कभी भी। इसीलिए कृष्ण भक्ति जन्म मूल होय साधु संग, ये परिभाषा। कृष्ण भक्ति का जो जन्म है उसका मूल क्या है? साधु संग। और साधु संग तो आप कर ही नहीं रहे क्योंकि कथा नहीं सुन रहे, श्रवण नहीं कर रहे। एक तो ऑप्शन है कि मंदिर में जो कथा होती है उसमें आप आके बैठे, यदि वो नहीं हो रहा है तो कम से कम जो डिवाइस है उसमें कथा सुने। फिर ज्ञान कर्मादि अनवरतम, तो साधन में मिश्रण क्या होगा? तो ये क्या होगा? भक्ति के अलावा अन्य तरीके हम उत्पन्न करेंगे, अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ें करेंगे। इसलिए कोई बोलते हैं इस्कॉन का मुख्य काम क्या है? तो फूड वितरण है ना, फूड फॉर लाइफ, गरीबों को खाना बांटना। ये थोड़ी साधन का ये अंग नहीं है, गरीबों को खाना बांटना। अक्षय पात्र जो कर रहे हैं वो ये अंग नहीं है, वो क्या हो गया? साधन में मिश्रण हो गया। आज जो इस्कॉन का एक वर्ग है, एक जो डिवीज़न है अक्षय पात्र, वो क्या कर रहे हैं? गरीबों को खाना बांट रहे हैं और बोल रहे हैं कि भूखों के लिए भी आप डोनेट कीजिए, लेकिन ये साधन में मिश्रण आ गया। इसलिए फिर नए नए तरीके। इसलिए फिर क्या होता है, जब हमारा साधन अच्छा नहीं होता है तो रॉक म्यूज़िक, इसलिए इस्कॉन में आज रॉक म्यूज़िक भी आ गया है। माधवास रॉक बैंड बहुत फेमस है, जिसके अंदर सितार, ट्रम्पेट, ऐसी ऐसी चीज़ें सब आएगी। क्यों? इस साधन में मिश्रण आ गया। और क्या क्या साधन में मिश्रण आ सकता है? तो बोला जाता है कि कुछ भी करो लेकिन भगवान को यदि भोग चढ़ा गया तो प्रसाद हो गया, बना कोई भी राव चलेगा। तो कई बार लोग क्या करते हैं, जैन लोग होते हैं ना, उनको बाहर से बुलवाते हैं, उनसे प्रसाद बनवाते हैं, भोग लगाते हैं। ये क्या हो गया? साधन में मिश्रण हो गया। समझ गया? इसीलिए और क्या है साधन में मिश्रण? इस्कॉन के नाम पे गुरुकुल बोलते हैं, लेकिन करते हैं सब उसमें स्कूल की सिस्टम। तो वृंदावन में जो गुरुकुल है वो वास्तव में गुरुकुल नहीं है, स्कूल है। पूरी भौतिक पढ़ाई दी जाती है। तो क्या हो गया? भक्ति में मिश्रण हो गया। कौन सा मिश्रण हो गया ये? कोई बता सकता है? किस चीज़ का मिश्रण है? ये क्या बोलते हैं इसको? कर्म का मिश्रण हो गया। क्योंकि कर्म है ना, पुण्यशाली कर्म है। गरीब को खाना देना, स्कूल खोलना, इसलिए क्या नाम दिया है? भक्ति वेदांत गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल। इंटरनेशनल स्कूल। प्रभुपाद ने क्या बोला है? स्कूल स्लॉटर हाउस है, बूचड़ खाने हैं स्कूल। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद जी का नाम लगा के इंटरनेशनल स्कूल। ये क्या हो गया? कर्म का मिश्रण हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस्कॉन में जो आपको सही लगेगी। माताओं का प्रवचन देना अभी इस्कॉन में बहुत फेमस हो गया है, और ये नियम भी पास हो गया अभी तो, इसलिए बहुत सारी माता जी संन्यास भी ले रही है, प्रवचन भी दे रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं सब भक्तों के बीच में। मायापुर वृंदावन में आप जाइए। तो मैं एक बार वृंदावन में गया कुछ महीने पहले, तो मंगला आरती हुई, जप हुआ, गुरु पूजा हुई, तो मैंने सोचा कि थोड़ा प्रवचन सुनता हूँ। इंग्लिश में प्रवचन था। तो मैं बैठा, राधा माधव हुआ। जैसे ही राधा माधव हुआ वो पता चला एक माता जी आके बैठ गए व्यास आसन पे। एक माता जी व्यास गद्दी पे आके बैठे और वहाँ सब ब्रह्मचारी बैठे हुए और वो भागवत कथा सुन रहे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन गया, दूसरे दिन दूसरे माता जी आए भागवत प्रवचन देने। ये क्या है? मिश्रण, साधन में मिश्रण। माताओं का डांस करना, नृत्य करना इस्कॉन के अंदर। आप जाइए वृंदावन, मायापुर, सब बड़े बड़े मंदिर में सब नाचते हैं माताएं, कीर्तन में डांस करते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं, श्रवण नहीं करेंगे, तो ऐसे मिश्रण आपके अंदर भी आ सकते हैं। इसलिए कई भक्त जो आप देखिए जाते हैं घूमने के लिए, तो उनको सही समझ नहीं होने की वजह से धाम में कहीं भी गए सेल्फी खींचते हैं।
आई एम एट राधा कुंड, मैं राधा कुंड पे हूँ। उधर गए, मैं बरसाना में हूँ। क्या ज़रूरत है? किसको दिखाना है कि आप बरसाना होके आए? जैसे माताएं हैं, ग्रुप हैं, तो इकट्ठा हो जाते हैं सेल्फी लेने के। हमने ये देखिए क्या सेवा किया, माला बनाया। ये मिश्रण है भक्ति में, सब मिश्रण है। इसलिए मैंने बताया यदि आप श्रवण नहीं करेंगे तो सूक्ष्म छोटे छोटे स्तर पे ऐसे मिश्रण आने लगेंगे भक्ति में। फिर हमें क्या आएगा, जैसे आज हम हारमोनियम बजा रहे हैं तो कल क्या होगा कि हम ट्रम्पेट लेके आएंगे, फिर कल हम ड्रम लेके आएंगे, फिर नेक्स्ट दिन हम क्या शहनाई लेके आएंगे। ये क्या हो गया? मिश्रण हो गया। ऐसे चालू होता है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते थे कि मिश्रण कैसे होता है कि जब सुई के अंदर जब धागा डालते हैं तो बहुत छोटा होता है, तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि ऐसे प्रवेश करती हैं धागे की तरह, और जब बाहर आती हैं तो हाथी का रूप ले लेती है, एकदम बड़े स्तर पे पहुंच जाती है वो चीज़ें, यदि उसको शुरुआत में नहीं रोका जाए। इसीलिए यदि कोई भक्त आपको टोकते हैं कोई चीज़ के लिए तो वो सही है, नहीं तो आप आगे चल के बड़ी गलती करेंगे। लेकिन हम लोग को कितना बुरा लगता है ना, हम भविष्य का नहीं सोच पाते, इसलिए हमें बुरा लगता है। कोई भी भक्त जो है अनावश्यक रूप से नहीं डांटता है, वो ये चाहते हैं कि ये भक्त के अंदर ऐसा मिश्रण नहीं आए, इसीलिए वो डांटते हैं, इसलिए वो बोलते हैं। तरीका अलग अलग हो सकता है, नो डाउट, वो सीखना चाहिए कि कोई थोड़ा कटु वचन बोलता है, कोई सौम्य तरीके से बोलता है, कोई वो अपने अपने स्तर पे हैं। लेकिन यदि हमें कोई बोल रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि मेरे अंदर ये मिश्रण नहीं आए। कई लोग तो रोने भी लग जाते हैं। एक भक्त को मैंने करेक्ट किया कि आप ऐसा जप मत कीजिए, रोने लग गए। बोले प्रभु जी अभी तक तो मैं मतलब गलत कर रहा था, आपने बताया नहीं, वैसे रोने लग गए, लिटरली रोने लग गए। इसमें रोने की क्या बात है? इसमें रोना क्या है? तो ये साधन में मिश्रण, समझ गए आप लोग? तो कई बार लोग हमें बोलते हैं कि इस्कॉन वाले आए थे वो अक्षय पात्र, क्लियर मना कीजिए हम लोग वो नहीं हैं। अक्षय पात्र है ना, मांगते हैं कि दान दीजिए, हम खाना बांटेंगे लोगों को, गरीब बच्चों को, लेकिन वो लोग वहाँ पे कुछ भी पालन नहीं करते हैं। और इस्कॉन में ये सब चीज़ें धीरे धीरे आ रही है। हमारे इस्कॉन संस्था के अंदर अभी जो है माया धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये तो धार्मिक संस्था है, लेकिन धार्मिक संस्था है कहाँ? भौतिक दुनिया में है ना, भौतिक जगत के अंदर ही तो है। तो भौतिक जगत के अंदर जो भी चीज़ है उसमें तो थोड़े थोड़े मात्रा में तो माया रहेगी। लेकिन जब बारिश होती है तो बरसात के अंदर हम क्या करते हैं? छाता लेके जाते हैं, अपने आप को बचाते हैं। तो हमारे लिए छाता क्या है? प्रोटेक्शन क्या है हमारे लिए? अध्ययन और श्रवण। ये नहीं करेंगे फंस जाएंगे आप लोग, भीग जाएंगे, गलत गलत चीज़ें सीखेंगे। इस्कॉन में अब ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, मैं वर्णन नहीं कर सकता, आप लोग को नहीं कर सकता वर्णन। जो विचारने मतलब कल्पना से भी परे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही है। ठीक है, आपको एक उदाहरण देता हूँ ताकि आपको उसकी गंभीरता पता चले। थोड़ा आश्चर्य मत कीजिए, हमारे लिए तो सब नई चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आप लोग के लिए नहीं हो सकती है। जैसे वेस्ट के अंदर, विदेश के अंदर वो लोग क्या बोलते हैं कि यदि किसी को कृष्ण भक्ति प्रचार करना है तो आप पैंट शर्ट पहनिए, धोती कुर्ता मत पहनिए, तिलक मत लगाइए, ये बोला जाता है उनको, शिखा मत रखिए। और विवाह की बात आती है ना, विवाह होता है तो विवाह क्या होता है? एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करते हैं और साथ में भक्ति करते हैं। लेकिन इस्कॉन के अंदर एक पुरुष दूसरे पुरुष से विवाह करते हैं वेस्ट में, यानी कि एक प्रभु जी दूसरे प्रभु जी से विवाह कर रहे हैं, यज्ञ होता है भगवान के सामने।
और वो साथ में रह के कृष्ण भक्ति पालन करते हैं। अजीब लग रहा है ना सुनने में? ये सब मिश्रण है। ये गुरुजी जीबीसी द्वारा अलाउड है? वो एक अलग टॉपिक में अलग से लूँगा कि कार्य कैसे करता है सब। क्योंकि गुरुजी इस्कॉन से जुड़े तो नॉर्मल लोग भी हो सकते हैं, वो लोग कुछ भी करें तो नहीं, इस्कॉन में सन्यासी के द्वारा अप्रूव्ड, सन्यासी बाय सन्यासीज इट इज़ अप्रूव्ड। एक सन्यासी उसको अनुमोदन कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला कि ठीक है, आप लोग को बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर साध्य में मिश्रण, तो भक्ति जिसका उद्देश्य भक्ति को प्राप्त करना है उचित है। यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? भक्ति क्यों कर रहे हैं? हरि नाम जप क्यों कर रहे हैं? भक्ति क्यों करते हैं? हाँ, भक्ति करने का फल क्या है? भक्ति कार्य जब सेवा करते हैं उसका फल क्या है? कृष्ण प्रेम से भक्ति करने से भक्ति मिलती है, और सेवा करेंगे तो भगवान आपको और सेवा देंगे। भक्ति करने से और भक्ति मिलेगी, तो कृष्ण प्रेम तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब आप सेवा करेंगे तो और सेवा देंगे भगवान आपको। लेकिन जब सेवा आती है तो आपका दिमाग फट जाएगा, जब ज़्यादा सेवा आएगी तो। इसलिए मैंने बताया कि भक्ति जिसका उद्देश्य भक्ति को प्राप्त करना है, यानी कि हम भक्ति कर रहे हैं ताकि और अधिक भक्ति मिले। लेकिन जब और अधिक भक्ति मिलती है तो परेशान हो जाते हैं हम लोग, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फिर कहाँ वो कृष्ण की प्रसन्नता, आप अभी ये जो बोल रहे हैं, कहाँ चला जाता है वो? फिर उस समय याद नहीं आता है किसी को। तो थियोरेटिकल मत बनिए, थियोरेटिकल मत बनिए, व्यावहारिक रहिए, व्यावहारिक। हर चीज़ को गहराई से समझिए। होता है कि नहीं होता है? फ्रस्ट्रेशन हो जाता है ना जब ज़्यादा सेवा आ जाती है, और जब इमरजेंसी आती है, कैसा हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। सबके साथ होता है। फिर उसकी वजह से WWF होता है भक्तों के बीच में, फाइटिंग। तो जो व्यक्ति प्रसन्न है और प्रसन्नता से भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, उसका परिणाम ये होगा कि भगवान आपको और सेवा देंगे। आप जप कर रहे हैं तो जप करके भगवान आपको और सेवा देंगे। जैसे फॉर उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अभी आपातकालीन परिस्थिति है, मैं माला कर रहा हूँ और मुझे बताया गया कि आप माला छोड़ दीजिए, थोड़ा यहाँ पे सेवा में हेल्प करवा दीजिए। तो हम क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये माला छूट जाएगी प्रभु जी। तो माला कर क्यों रहे हैं हम लोग? भगवान से हम मंदिर में बैठ के बोल रहे हैं, हे राधा रानी, हे भगवान कृष्ण, आप सेवा में लगाइए, और वहाँ से भगवान एक भक्त को प्रेरणा देते हैं और आपको सेवा में लगा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, समझ रहे कैसे काम हो रहा है? आपने भगवान से प्रार्थना किया जब पे कि भगवान आप सेवा में लगाइए, तो भगवान ने आपकी प्रार्थना सुनी, वो भगवान ने एक भक्त को प्रेरणा दी, और वो भक्त आपके पास आए कि ये सेवा है, लेकिन आप बोलते नहीं चाहिए। तो जब क्यों कर रहे थे आप? जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान उसका आदान प्रदान कर रहे हैं, फिर भी आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे। सोच रहे हैं आप कैसा लिंक बैठ रहा है? इसलिए मैंने बताया कि भक्ति जिसका उद्देश्य भक्ति को प्राप्त करना है, भक्त्या संजायते भक्ति। और भक्ति जिसका उद्देश्य अन्य लक्ष्य को प्राप्त करना है अनुचित है, और कोई लक्ष्य नहीं हमारा। इवन जन्म मृत्यु से बाहर निकालना भी लक्ष्य नहीं है हमारा। भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं ताकि भगवान मुझे और सेवा दे। तो सभी भक्तों को ये एटीट्यूड आना चाहिए, कम से कम जो गंभीर भक्त हैं, जो प्रतिदिन आ रहे हैं, उनके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि कोई भी कैसे भी विकट परिस्थिति हो, लेकिन जब सेवा हो उसके लिए सभी को तत्पर रहना चाहिए। ये हमारी भगवान के चरणों के प्रति हमारी निष्ठा को दिखाता है, हमारी दृढ़ता को दिखाता है एक भक्त की। हम कितने निष्ठावान हैं, हम कितने दृढ़ हैं। नहीं तो वो जप करने का कोई मतलब नहीं हो। जप को आप घर पे रख के आइए, कोई काम का नहीं हो। माला छोड़ दीजिए,
ये पोटली में जो आप ये जप करते हैं ये कुछ काम का नहीं। यदि आपको सेवा मिलने पे भी आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो जो माहौल है, जो वातावरण है, आप देख रहे कैसा वातावरण बना हुआ है। मैं यहाँ पे जज नहीं हूँ कि मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसे आपको करना है। मैं एक डॉक्टर की तरह बीमारी निकाल रहा हूँ एक एक ढूंढ के। कितने सारे डिफेक्ट बताए मैंने अभी आपको, तो उस पर विचार कीजिएगा, घर जाके मनन कीजिएगा। डायग्नोसिस भी बताऊँगा मैं आपको क्या करना है। फिर अभी कर्म, तो जैसे मैंने बताया कि भक्ति करने से भोग प्राप्त होता है, तो बहुत लोग भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं भोग प्राप्त करने के लिए। और अनावृत, आवृत और अनावृत। आवृत का मतलब क्या है? ढका हुआ। अनावृत मतलब ढका हुआ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ये कर्म। उसमें मैंने कुछ कुछ कारण बताए। तो बहुत सारे लोग कर्म कांड या पुण्यशाली कर्म करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये करने से भक्ति मिल जाएगी। लेकिन आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो वहाँ पे लोगों ने ना कभी कोई दान किया, ना कोई पुण्य कर्म किया, तो उनको कैसे भक्ति मिली? और यह है पूजा लाभ प्रतिष्ठा कि भक्ति करने से जो है बहुत अच्छे सिंसियर भक्त हैं, गंभीर भक्त हैं, रोज़ मंगला आरती आते हैं, रोज़ अध्ययन करते हैं, रोज़ सेवा करते हैं और बहुत अच्छे से भक्ति पालन कर रहे हैं। क्यों? प्रतिष्ठा के लिए। ये क्या हो गया? आवृत हो गया। प्रतिष्ठा से आवृत हो गया। फिर दूसरा कारण हो सकता है पूजा। सब कुछ मैं बढ़िया कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, क्यों? सम्मान। तो सम्मान से भक्ति क्या हो गई? आवृत हो गई। और फिर ये वर्णाश्रम। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जो वर्णाश्रम में है, वर्णाश्रम विधि को पालन कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम बहुत बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा है, लेकिन वो केवल भक्ति के लिए एक सपोर्ट है, भक्ति से सर्वश्रेष्ठ नहीं है। और भक्ति करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? कि जिससे और भक्ति मिले, और कोई अन्य कारण नहीं है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। फिर ज्ञान से कैसे आवृत हो जाती है भक्ति? तो भगवान में एकाकार होना, भगवान में लीन होना, मानसिक शांति। कई लोग आते हैं कि वहाँ पे जाऊँ जहाँ मानसिक शांति मिलती है। इसलिए कई बार क्या होता है कि भक्त लोग जब मंदिर आते हैं तो कई बार भक्तों के बीच में अनबन होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वे घर बैठ जाते हैं कि वहाँ शांति नहीं मिल रही है। भोजी मंदिर में पूरा खचपच घिचपिच, लड़ाई झगड़े, शांति नहीं मिल रही है, तो हम शांति के लिए मंदिर नहीं जा रहे थे। यदि ये विचार आ गया, मतलब आपकी भक्ति ज्ञान से आवृत हो गई। तो मानसिक शांति के लिए हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। जब भक्ति है तो भक्ति मतलब एक अग्नि की तरह है। भक्ति एक आग की तरह है, जो भी उसमें जाएगा उसको आग लगेगी। ठंडा नहीं है यहाँ पे माहौल, अग्नि जैसा है। प्रभुपाद जी के टाइम में लोग कितना सेक्रीफाइस करते थे प्रभुपाद जी के लिए। जब रथ यात्रा होती थी तो पुस्तक वितरण करते थे, और भक्त लोग जब पुस्तक प्रचार करने जाते थे तो एक भक्त रात को 12 बजे आता था। रात को सुबह से गया है और रात को पुस्तक वितरण करके 12 बजे लौट रहा है, और उसको लग रहा है कि मैं आखिरी हूँ, और जाता है तो देखता है वो पहला भक्त है जो मंदिर पहुँचा है, बाकी तो और आने बाकी है भी। और ऐसा माहौल था कि जब रथ यात्रा होती थी प्रभुपाद जी के टाइम में, तो भक्त लोग सीढ़ी पे सो जाते थे। मतलब जो हमारे ये मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं, इस पे भक्त लोग सोए हुए हैं। समझिए, आप कल्पना कीजिए कि रथ यात्रा है, आप मंगला आरती आ रहे हैं और भक्त लोग सीढ़ी पे सोए हुए हैं। ऐसी हालत थी प्रभुपाद जी के टाइम में। इतना वो त्याग करते थे प्रभुपाद जी के लिए, क्योंकि अग्नि थी उनके अंदर, भक्ति करने की अग्नि थी, तीव्रता थी। तो अभी हम क्या है, अग्नि में गए नहीं हैं, इसलिए तप आप लोग को अभी तापन नहीं हुआ है, अग्नि का वो तपन नहीं हो रहा है। जब आपको उसकी अग्नि लगेगी, उष्मा लगेगी, तब पता चलेगा भक्ति क्या होती है। कल ही मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में, विशेषकर ब्रह्मचारी जीवन में, कितनी तपस्या होती है, भाग तोड़, ब्रह्मचारी इधर से उधर भागते रहते हैं, ऐसा जीवन होता है। तो वही मैं वो भक्त को बता रहा था कि ऐसा लगता है बाहरी रूप से, लेकिन हमारा जीवन बहुत ही शांत है।
क्योंकि हमने हमारा जीवन भगवान कृष्ण के लिए समर्पित किया है। तो उस सेवा में जो आनंद आ रहा है और उसमें जो तपस्याएं हो रही है वो हमको बहुत मधुर लग रही है, कष्ट नहीं लग रहा है हमको, क्योंकि वो सेवा में उतना डेडिकेट समर्पित किया है भक्तों ने। तो प्रसाद नहीं मिल रहा, व्यवस्था नहीं मिल रहा, वो तो उनके लिए बहुत छोटी चीज़ है, एकदम तुच्छ चीज़ है। तो जब आप लोग कृष्ण भक्ति की सेवा करने में जो आनंद का महसूस करेंगे, जो आनंद मिलेगा, तो यात्रा में चाहे आपको रूम मिले नहीं मिले, बस में जगह मिले नहीं मिले, एकदम छोटी चीज़ हो जाएगी, एकदम तुच्छ चीज़। क्योंकि आपको भगवान के धाम में इतना आनंद आ रहा है, भगवान के दर्शन करने में इतना आनंद आ रहा है, सीट नहीं मिल रही, चलो छोड़ो। लेकिन हम यात्राएं जाते हैं, अरे रूम नहीं दिया प्रभु जी, एसी वाला रूम बुक किया था आपने, नॉन एसी में डाल दिया, मेरा तो नंबर बस में था, आपने मुझे ऑटो में भेज दिया। क्या है ये सब? आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैं भगवान में धाम में, और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं ब्रज में खड़ा हूँ, और ब्रज में खड़ा होकर मैं एसी और गद्दे चद्दर में फंसा हूँ, कमरों में फंसा हूँ। कृपा है भगवान की, भगवान ने हमें धाम में बुलाया है, यात्रा में बुलाया है। तो ये कृपा समझ के उसको, तपस्या को सहन करना। तो मानसिक शांति के लिए हम भक्ति नहीं करते हैं। भक्ति में कभी मानसिक शांति यदि मिल रही है, मतलब आपका दिमाग खाली है, दिमाग में आप भगवान के बारे में चिंतन नहीं कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, दिमाग खाली है। और जैसे ही दिमाग खाली है, मतलब कुछ ना कुछ गलत विचार आ रहे हैं आपके अंदर। तो कंफर्टेबल भक्ति नहीं होती है कि आरामदायक भक्ति। हाँ, तो प्रभु जी मैं भक्ति करता हूँ, लेकिन मंगला आरती जाता हूँ, लेकिन संडे को जाता हूँ, ऐसा जीवन नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो बोले कि मैं सत्य बोलता हूँ, सत्यवादी हूँ, लेकिन प्रभु जी मैं संडे को सत्य बोलता हूँ, तो बाकी दिन झूठ बोलते हो। ये भक्ति नहीं है कि भक्ति मतलब मैं केवल संडे को मंगला आरती जाता हूँ, नहीं। यदि वो सत्यवादी है तो प्रतिदिन सत्य बोलेगा, रोज सत्य बोलेगा, सत्य बिना बोले बिना उसका जीवन नहीं बीतेगा। यदि हम भक्त मानते अपने आप को, वैष्णव मानते हैं, तो रोज मंगला आरती जाएगा, रोज भगवान का दर्शन करेगा, रोज भागवतम पढ़ेगा। यदि नहीं कर रहा है, मतलब क्या है, दिखावा है। हम केवल संडे को आ रहे हैं, बस खत्म हो गया। घर में क्या कर रहे हैं, कौन पूछ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। गुरु के इतने शिष्य हैं, कहाँ मुझे कोई ध्यान भी नहीं है, गुरु को दीक्षा दे दिया। कई लोग तो यही सोचते हैं, गुरु पता नहीं मेरा नाम भी याद है कि नहीं महाराज को, ऐसे सब विचार आते हैं। ये विचार भी नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। गुरु प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हर एक शिष्य को। कई बार ऐसे होता है कि मेरे साथ ऐसे एक अनुभव है, मैं जब गुरु महाराज के सामने गया तो मेरा कुछ प्रश्न था, तो मैं बैठा, प्रणाम किया, और कुछ बोलने वाला था, उससे ही पहले महाराज ने बोल दिया, आप ये कुछ पूछना चाह रहे थे? यस गुरु महाराज, आपको कैसे पता? मैंने कभी महाराज को ना कोई मेल किया, ना कुछ हुआ, केवल उन्होंने मुझे मेरा चेहरा देख के बोल डाला कि आप ये कहना चाह रहे थे। अभी ये कैसे संभव, कैसे समझ सकते इस चीज़ को, बताइए। तो गुरु जो हैं, भले ही वहाँ बैठे हैं, आपसे संपर्क नहीं है, लेकिन वो सब जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। गुरु को कोई धोखा नहीं दे सकते। आपने वचन दिया है। इसलिए बहुत सारे लोग पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जब हमारी दीक्षा हुई थी तो अग्नि में हमने पढ़ाई का वचन थोड़ी दिया था। हाँ, पढ़ाई करने का तो वचन नहीं दिया था गुरु को, इसलिए उसको बहुत लाइटली लेते हैं। 16 माला तो कैसे भी करके खींच तान के कर देते हैं, नहीं तो अपराध लगेगा, ये डर की वजह से हम कर रहे हैं। लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं, इसका कोई डर नहीं है हमारे मन में, क्योंकि ठीक है, गुरु को वचन थोड़ी दिया था। 4 नियम पालन क्यों करते हैं? क्योंकि वचन दिया था, ये डर है, नहीं तो गुरु अपराध लगेगा। श्रवण करने का वचन थोड़ी मैंने गुरु को दिया था कि महाराज मैं रोज़ प्रतिदिन श्रवण करूँगा, इसलिए हम लाइटली लेते हैं। तो अभी आप सोचिए, जो आप भक्ति कर रहे हैं, जो माला कर रहे हैं, वो क्या क्यों कर रहे हैं? अपराध की वजह से, कि अपराध नहीं लगे, डर की वजह से कर रहे हैं। और तीसरा यहाँ पे है शून्यवाद। ठीक है, समय थोड़ा ख़त्म कर देता हूँ मैं इसको। और आदि मतलब ये सब कारण मैंने दिए हैं,
तपस्या, ज्योतिष, चतुर्मास, आयुर्वेद, वास्तु, योग, वैराग्य, श्राद्ध। तो तपस्या, कई बार लोग बहुत तपस्वी होते हैं, ज्योतिष भी होते हैं, तो सिद्धि प्राप्त हो जाती कई लोगों को। अभी आप खुद विचार कीजिए कि यदि हमारे जीवन में तपस्या आ जाए, सिद्धि आ जाए, योग प्राप्त हो जाए, मतलब मैं यहाँ पे व्यास आसन पे नहीं बैठ के हवा में बैठ के यदि लेक्चर दे रहा हूँ तो कैसा लगेगा आपको? हवा में बैठा हूँ, गारंटी है यही प्रश्न पूछा जाएगा, प्रभु जी कैसे किया आपने, ये सिद्धि आपको कैसे मिली? कोई ये नहीं पूछेगा कि वो शुद्ध भक्ति कैसे पालन करना है। ऐसे एक भक्त थे, हमारे गुरु भाई है, तो सीनियर है, वो भक्ति में आने से पहले हिमालय में वो तपस्या करने गए थे। तो वो योग सिद्धि करके वो क्या करते थे, कोई भी भक्त जो उनके पास में बैठते थे उनका माइंड रीड कर लेते थे। कई लोग होते हैं मन को पढ़ देते हैं, आप मन में क्या सोच रहे हैं। तो वो भक्त जो हैं सबके मन की बात बता देते थे कि आप ऐसा सोच रहे हैं। तो तब से भक्तों ने उनके साथ बैठना ही बंद कर दिया कि प्रभु जी के साथ बैठते हैं तो बता देते हैं मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर उन्होंने वो बताना बंद कर दिया। तो ये सब भक्ति इससे आवृत नहीं होनी चाहिए। फिर जैसे कई बार लोग ज्योतिष, भक्ति में भी ज्योतिष को बहुत बड़ा मानते हैं, ज्योतिष से होना चाहिए, वास्तु के अनुसार सब होना चाहिए। ये देखिए वास्तु, अभी आप देखिए जुहू का जो मंदिर है, प्रभुपाद जी ने जो जुहू में मंदिर बनाया है, पूरा का पूरा वास्तु के विपरीत है। एक भी चीज़ वास्तु के अनुसार नहीं है, ऑल्टर भी वास्तु के अनुसार नहीं है। सबसे ज़्यादा दान जुहू मंदिर में आता है, सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य जुहू मंदिर में है। कैसे समझेंगे इसको? लेकिन हम लोग कई बार इसमें फंस जाते हैं, ये योग करवाना चाहिए। अभी एक भक्त थे तो उनको कुछ दोष था, काल सर्प दोष। तो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि प्रभु जी काल सर्प दोष योग कराना है क्या? अरे भाई आप अच्छे से माला करो ना, जो करना है वो कर नहीं रहे, भागवतम पढ़ नहीं रहे, कथा सुन नहीं रहे और उसमें फंस गए ज्योतिष में। वो केवल सपोर्ट के लिए है, सब कुछ उस पर निर्भर नहीं है। नहीं तो क्या होगा, हम उसमें आवृत हो जाएंगे, है ना। वैराग्य में फंस जाते हैं, कई बार इतना वैराग्य आ जाता है, इतना वैराग्य कि एक अरे भक्त प्रभु जी वो बहुत वैरागी जीवन है उनका, एक बार प्रसाद लेते हैं। ये सब केवल केवल और केवल सपोर्ट हैं, इससे आवृत नहीं होना चाहिए। और ये भी एक कारण है, मैंने बताया ना, अगर ये नहीं करूँगा तो पाप लग जाएगा। ये आदि कारण में भी एक कारण है, यदि माला नहीं करूँगा तो पाप लगेगा। तो मतलब आपकी भक्ति जो है अभी क्या है, आवृत है, अनावृत नहीं है। और सामाजिक कल्याण कार्य मैंने बताया, सामाजिक कल्याण कार्य भी बताया कैसे इस्कॉन में हो रहा है। फिर ये जो ज्ञान है, तो हमें प्रभुपाद की मैक्सिमम जितने भी पुस्तकें हैं वो हमें संबंध ज्ञान प्रदान करती है, संबंध ज्ञान के ऊपर। इसलिए प्रभुपाद जी की अधिकतर पुस्तकों में राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं, वृंदावन में क्या वो लीलाएं करते हैं, ज़्यादातर वर्णन नहीं है। संबंध ज्ञान, भगवान के साथ कैसे संबंध स्थापित कर, उसके ऊपर वर्णन है। तो ये ज्ञान होना चाहिए भक्तों को, संबंध ज्ञान, बस, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अलग अलग आचार्यों ने उनके रस के अनुसार, उनके भाव के अनुसार ऐसी पुस्तकें भी लिखी हैं जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की एक पुस्तक है कृष्ण भावनामृत महावाक्य। तो उस पुस्तक के अंदर उन्होंने भगवान की सुबह से लेकर रात तक वो क्या क्या करते हैं पूरी लीलाएं डिटेल में। जैसे भगवान 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक क्या करते हैं, फिर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक भगवान क्या कर रहे होंगे, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक भगवान क्या करते हैं, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक अभी भगवान क्या कर रहे होंगे, उस सारा वर्णन उन्होंने पुस्तक में लिखा है। तो मैंने जब उसको पढ़ा तो मैं सरप्राइज हो गया कि ये आचार्य लोग ये कैसे मतलब प्रस्तुत कर रहे हैं उस चीज़ को। वो क्या है, हृदय प्रकाशित, उनके हृदय में वो प्रकाशित हुआ है और वो उसको लिख रहे हैं पुस्तक में। लेकिन यदि हम ये सब पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़े बिना सीधी ऐसी लीलाएं, इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में केवल 19 अध्याय तक पढ़ना है। उसके आगे के जो अध्याय हैं उसमें पूरा यही लीला है, राधा रानी, चंद्रावली, भगवान के जो अंतरंग लीला हैं वो सब वर्णन है उसमें।
तो ये सब तो अभी हमने समझा नहीं, तो आगे कैसे समझ में आएगा? तो ये हो गया थियोरी ऑफ एवरीथिंग। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो मैंने बताया कि क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, दोनों लक्षण बताए। अभी शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए कि वास्तव में जब आप शुद्ध भक्ति करेंगे तो ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। क्लेशाग्नि पहला लक्षण, यानी कि समस्त प्रकार के भौतिक कष्टों से मुक्ति दे देगी भक्ति। फिर शुभदा, यानी कि भक्ति करने से सभी लोगों का कल्याण होता है। और तीसरा है सांद्रानंद विशेषात्मा, यानी कि स्वतः दिव्य आनंद प्राप्त होता है भक्ति करने से। और शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है? सुदुर्लभ, ये बहुत दुर्लभ है कृष्ण भक्ति, सभी को प्राप्त नहीं होती है। और ये प्राप्त होने के बाद भी यदि उसको आप अच्छे से नहीं करेंगे तो आप सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली जीव हैं। इसलिए क्या लिखा है? शुद्ध भक्ति विरले ही प्राप्त होती है। और फिर मोक्ष लघुताकृत, यानी कि मोक्ष की इच्छा तुच्छ हो जाती है, यानी कि जन्म मृत्यु से भी हमें बाहर नहीं निकलना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि निरंतर आपकी सेवा में लगा रहो। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे अहेतात भक्ति रहेतु की त्वयि, कि जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति में मैं लगा रहूँ। और श्री कृष्ण आकर्षणी, यानी कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्त की भक्ति से भगवान खुद आकर्षित हो जाते हैं और उस भक्त के साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं और अंततः हमें प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन उस स्तर की भक्ति भी होनी चाहिए जो कृष्ण को आकर्षित करे। अभी तो हमारी भक्ति देख के भगवान भी शर्मा जाते हैं, भगवान को भी लज्जा आती है कैसा भक्त आ गया मेरे सामने। भगवान अपना चेहरा खुद छुपा लेते हैं। आपको छुपने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद छुप जाते हैं आपको देख के। बहुत महान भक्त आ गया है मंदिर में, भाई छुप जाओ, इतना इम्पोर्टेंट भक्त आया है संडे को मंगला आरती में। प्रेसिडेंट की तरह जैसे नरेंद्र मोदी आते हैं साल में एक बार, ऐसे संडे को सप्ताह में एक बार आए हैं हमारे भक्त। उत्तम गौरंग प्रभु आए हैं, कमलेश प्रभु आए हैं, इतने महान भक्त हैं। लोक बंधु प्रभु आए, कितने महान भक्त हैं। भगवान कहते हैं चलो अब छुप जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे कृष्ण को आकर्षित करेगी ऐसी भक्ति? नहीं करेगी। समझ रहे आप? फिर भक्ति करने से ये पाप का चक्र, ये मैंने इसमें दिया है, इसमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, गलती हो गई। ये जो कूटम है ये एक्चुअली यहाँ आता है बीज के पास, और ये बीज इधर आएगा और प्रारब्ध इधर आएगा, तो ये ठीक है। एनीवे, तो क्या होता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो ये सब खत्म हो जाता है। यानी कि हमारी प्राप्त करने की जो वृत्ति है, शुद्ध भक्ति जब करते हैं तो इच्छा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। तो मेरा जो अनुभव है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के अंदर भी एक लेवल तक तो ये पाप करने की इच्छा समाप्त हो गई है, एक लेवल तक। लेकिन अभी भी भक्ति उस स्तर की नहीं है जो कृष्ण को आकर्षित कर सके। इसलिए प्रारब्ध क्या होता है? परिपक्व पाप, जिनके कारण वर्तमान में हम कष्ट भोग रहे हैं। तो इसलिए कभी भक्तों को प्रॉब्लम ये शेयर नहीं करना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। ये आपके प्रारब्ध है, सहन कीजिए उसको। पिछले जीवन में जो आपने कष्ट भोगा तो उसकी वजह से क्या होती है, जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया, बीमारी हो जाती है कई भक्त को, कई बार जीवन भर बीमारी है। तो मैं एक भक्त को जानता हूँ, उनको ऐसी बीमारी है तो उनको इतने भक्त ताने मारते हैं, इतने ताने मारते हैं। वो ब्रह्मचारी है। वो प्रॉब्लम ये है कि उनको किडनी में, लीवर में कोई समस्या है। तो क्या होता है कि जब सूर्य उदय होता है तब उनको शक्ति आती है, जैसे सूर्यास्त होता है पूरे डाउन हो जाते हैं, तो मंगला आरती नहीं जा पाते। तो भक्त लोग उतना उनके बारे में गलत बोलते हैं, ताने मारते हैं, लेकिन बेचारे सहन कर रहे हैं। तो जिसको बीमारी हो जाती है और बीमारी की वजह से जब हम भक्ति नहीं करते हैं तो बहुत सहन करना पड़ता है। जैसे कोई भक्त को कमर की दर्द समस्या है, बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, गंभीर, मतलब डिस्क बदल दिया है अंदर पूरा। अब वो भक्त बेचारा जब सर्विंग नहीं करेगा तो उसको सुनना पड़ेगा। सर्विंग करवाते ही नहीं है प्रभु जी, हमेशा खड़े हो जाते हैं, झाड़ू कभी मारते ही नहीं है, कभी पोछा मारते नहीं है भाई। लेकिन उसकी परिस्थिति समझो, वो प्रारब्ध की वजह से उसका शरीर ऐसा हो गया है जो इसकी वजह से वो कष्ट भोग रहा है, और उसको पश्चाताप भी है कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ मेरी ये बीमारी की वजह से। तो ये क्या हमारे प्रारब्ध है। निम्न परिवार मतलब ऐसा नहीं कि जो शूद्र परिवार में, वो इवन ब्राह्मण परिवार में होने के बाद भी यदि कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं तो कुछ काम का नहीं है।
अशिक्षित मतलब ऐसा नहीं कि अनपढ़ है या पढ़ना लिखना नहीं आता, नहीं। अशिक्षित मतलब जिसको भगवत ज्ञान नहीं है, भागवत का जिसको ज्ञान नहीं है, उसकी भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये क्लेशाग्नि के अंदर आता है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो ये संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। तो यदि किसी भक्त के अंदर ये सब समस्याएं हैं तो कृपया करके उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपके प्रारब्ध की वजह से हैं। ऐसे कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि मेरे साथ ये समस्या है, क्या करूं, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं, भगवान नहीं कर रहे हैं, ये आपके प्रारब्ध है, इसलिए आपको ऐसा भोगना पड़ रहा है। फिर अप्रारब्ध। अप्रारब्ध मतलब अपरिपक्व पाप, जिनके कारण भविष्य में कष्ट भोगेंगे। तो जो भी आप गलत काम कर रहे हैं, जो भी भक्तों के साथ आप व्यवहार कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं, गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब आपको क्या होगा, अप्रारब्ध में चढ़ जाएगा। और इसका जो दंड है वो आपको भुगतना पड़ेगा। एक एक व्यवहार जो आपने यहाँ पे किया है भक्तों के साथ, जो डीलिंग की है, ये सब का उत्तर आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप शुद्ध भक्त नहीं है। जब तक आप शुद्ध भक्त नहीं हैं, कई बार ये लोगों के, भक्तों के अंदर बहुत भूल धारणा होती है ना, हम भक्ति कर रहे हैं इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। वो परमहंस लोगों के लिए है, वो आचार्य लोगों के लिए। लेकिन हम अभी वर्तमान जिस अवस्था में हैं, इवन आप एक छोटी से छोटी चींटी को भी मार रहे हैं, भक्तों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये सब का उत्तर आपको देना पड़ेगा। ये आपके अप्रारब्ध में चढ़ जाएगा, अकाउंट में चढ़ जाएगा ये माइनस। फिर आपको करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जैसे जुर्म करने के बाद सज़ा मिलेगी, तो अभी जुर्म किया है, सज़ा नहीं मिल रही, लेकिन बाद में मिलेगी। इसलिए हम ये जो भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? भक्ति में मन नहीं लगता है। ये सब अपराध की वजह से। माला में मन नहीं लगता है, कथा सुनने में मन नहीं लगता है, हाँ, क्रोध करते हैं। ये सब क्यों है? हमारा जीवन अशांत हो जाता है अपराध की वजह से, क्योंकि हम सूक्ष्म स्तर पे या स्थूल स्तर पे जो है अपराध कर रहे हैं भक्तों के प्रति। फिर बीजम, तो पाप करने की इच्छा जो पूर्व संस्कार या अविद्या के कारण उत्पन्न होती है। तो कभी कभी अज्ञानतावश कोई भक्त जो है गलती से कभी कभी कोई पाप करता है, तो उसको निम्न नहीं समझना चाहिए। वो उसके पूर्व संस्कार और अविद्या की वजह से कई बार वो गलती कर बैठता है, लेकिन उनको अवसर देना चाहिए भक्ति करने का। ऐसा नहीं कि उन्होंने घरे क्या कर दिया प्रभु जी, अब आप ये सेवा ही मत करना, पाप करते हो आप। जैसे उदाहरण के लिए एकदम स्थूल उदाहरण देता हूँ आपको समझाने के लिए। कोई भक्त हैं, मान लीजिए वो आपको अंडे खाते हुए दिख गए, या चलो नहीं खा रहे हैं, पैक करके ले जा रहे हैं, तो अरे प्रभु जी वो भक्त को मैंने देखा था, उनको सेवा मत दीजिए। वो क्या है कि ठीक है, पूर्व संस्कार की वजह से ऐसी इच्छा जागृत हो गई, तो अभी उनको फिर से अवसर देना चाहिए भक्ति करने का। ये हीन भावना, ये निम्न भावना नहीं आनी चाहिए, अरे वो भक्त तो आप तिरस्कार कर दो उसका, कोई समझ ही नहीं ऐसा नहीं है। तो कभी कभी हमारी, क्योंकि इच्छाएं इतनी स्ट्रांग है कि वो हमें दबा देती है, यानी कि इच्छा जो है हमारी बुद्धि को ढक देती है, इसलिए कई बार हम सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे एक भक्त थे, तो एक माताजी की दीक्षा होने वाली थी और उन्होंने भागवतम पढ़ लिया, तो उनको बताया गया कि अभी आपकी दीक्षा है। तो उन्होंने क्या किया, रात को इतनी सारी चाय पी ली, इतनी सारी चाय पी ली, और प्रभु जी कल से चाय नहीं पीनी है। रियल घटना है, सत्य घटना। इतना चाय पिया उन्होंने, क्योंकि कल वचन देना है गुरु के सामने, फिर तो होगी नहीं वो चीज़, इसलिए कर लो अभी। ये भी नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए किसी भक्त की दीक्षा होने वाली, और हाँ आज जितने पाप करने सब कर लो, जो जो भोग करना है कर लो, क्योंकि कल दीक्षा होने वाली है। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि दीक्षा के पहले पिक्चर देख लो, फिर उसका अपराध नहीं लगेगा, जो मूवी देखनी आप देख लो, जहाँ घूमना है घूम लो, क्योंकि कल दीक्षा होने वाली है। ऐसा नहीं है। जो दीक्षा की बात कर रहा है वो तो महामूर्ख है ही, उसकी बात नहीं, उसकी बात क्या की जाए। लेकिन ये कम से कम ये भावना नहीं होनी चाहिए
कि अभी मैं 16 माला कर से चालू करने वाला हूँ, इसलिए आज मांस खा लेता हूँ, शराब पी लेता हूँ, क्योंकि कल से मैं 16 माला चालू करने वाला हूँ, आरंभ होने वाली 16 माला। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है कूटम, यानी कि पाप करने से जो संस्कार बनते हैं या अविद्या के कारण हृदय में दबी गहरी सूक्ष्म इच्छाएं, उसको कूटम कहते हैं। एकदम सूक्ष्म इच्छाएं जो हृदय में दबी हुई है वो बाहर निकल के आती है। तो ये पद्म पुराण का श्लोक है, अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजन फलोन्मुखम कर्मण्य नैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। मतलब जब कोई विष्णु की भक्ति में रत होता है तो क्या होता है, अप्रारब्ध फलम बीजम कूटम ये सब नष्ट हो जाता है। ये पद्म पुराण से श्लोक लिया। विष्णु भक्ति में जब हम रत होते हैं तो यहाँ पे समाप्त करते हैं। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण मैंने बताए और क्या क्या करना है क्या नहीं करना है सब हमने चर्चा की। तो ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी बताते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, कि जब हम भक्ति में लगते हैं तो हमारे कर्म का निर्दहन होता है, लेकिन वो भक्ति शुद्ध स्तर की भक्ति की बात की गई है वहाँ पे। अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं आप इसका अवलोकन कीजिए कि आपकी जो भक्ति है वो ज्ञान से ढकी है, कर्म से ढकी है, या फिर कुछ अन्य कारण से ढकी हुई है, और उस ढक्कन को हटाइए और बाहर आइए, खुल के भक्ति कीजिए अच्छे से, गंभीरता से। हरे कृष्ण। तो ये केवल मैंने एक श्लोक लिया, ऐसे